फ्रेंड्स, समाजशास्त्र की तैयारी के लिए सही किताबों का चुनाव आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। यूजीसी नेट, पीजीटी, यूपी एंड अदर्स और एमपी टेट वर्ग 1 या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं का स्तर अलग अलग होता है, इसीलिए नीति भी अलग होनी चाहिए। यहाँ समाजशास्त्र की टॉप 10 पुस्तकें और लेखकों की सूची हमने दी है। साथ ही यह भी बताया है कि कौन सी किताबें किस परीक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है। इसे आप पूरा अवश्य देखें। इसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि कौन कौन सी पुस्तकें आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहेगी। समाजशास्त्र एनसीईआरटी कक्षा 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक आपको पूरी पढ़नी है। फाउंडेशन आधार के लिए बेस्ट है। पीजीटी और एमपी टेट परीक्षाओं के लिए अनिवार्य पुस्तक है। दूसरी पुस्तक आ जाती है समाजशास्त्रीय सिद्धांत। जॉर्ज रिट्जर की पुस्तक है जो यूजीसी नेट पश्चिमी विचारकों को गहराई से समझने के लिए। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स एस.एल. दोषी एवं जैन, यूजीसी नेट एंड पीजीटी शास्त्रीय और आधुनिक विचारकों के लिए। इंडियन सोसाइटी राम आहूजा की बुक है जो पीजीटी और एमपी टेट भारतीय सामाजिक व्यवस्थाओं और समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी पुस्तक है। समाजशास्त्र एक विवेचना C.N. शंकर राव ऑल एग्जाम्स बुनियादी अवधारणाओं के लिए बेस्ट है। आधुनिक सामाजिक विचारक S.L. दोषी की पुस्तक है यूजीसी नेट आधुनिक और उत्तर आधुनिक सिद्धांतों के लिए बेस्ट बुक है। सोशल रिसर्च सोशल मेथोडोलॉजी राम आहूजा या श्रीवास्तव की बुक यूजीसी नेट पेपर 2 के अनुसंधान भाग के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसमें बहुत सी ऐसी पुस्तकें होंगी जो ऑलरेडी आपके पास पहले से ही अवेलेबल होगी जब आपने 11th-12th पढ़ा होगा या फिर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो उसमें भी बहुत सारी पुस्तक जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी, भारतीय समाज के विचारक, ये सब की पुस्तकें पहले से ही आपके पास होगी और ये सभी पुस्तकें आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर इसी में मिल जाएगी। भारतीय सामाजिक विचारक बी.के. नागला के लिए यूजीसी नेट एंड पीजीटी भारतीय विचारकों घूरी और श्रीनिवास के लिए। नेक्स्ट आ जाता है समाजशास्त्र एक परिचय जेपी सिंह की एमपी टेट और टीजीटी सरल भाषा में पूरे सिलेबस का क्विक रिव्यू के लिए। एंड शॉर्ट पेपर यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स वाईसीपी एक्सपर्ट प्रैक्टिस नेट पीजीटी और एमपी टेट के पिछले वर्षों के प्रश्नों के लिए। और आगे हम जान लेते हैं कि जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की एग्जाम भी होने वाली है, तो उससे रिलेटेड आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार के पुस्तक आपके पास होने चाहिए। प्रमुख सैद्धांतिक आधार पर सोशियोलॉजिकल थॉट के लिए एल.एस. दोषी और पी.सी. जैन यह पुस्तक भारतीय शास्त्रीय विचारकों जैसे मार्क्स, वेबर और दुर्खिम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। समाजशास्त्र के सिद्धांत के लिए प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी C.N. शंकर राव बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए। भारतीय समाज और विचारक के अंतर्गत राम आहूजा जिसमें विवाह, परिवार, जाति और सामाजिक समस्याओं के लिए मानक पुस्तक मानी गई है और भारतीय सामाजिक विचारक बी.के. नागल की पुस्तक जिसमें जी.एस. घूरिये, एम.एन. श्रीनिवासन और इरावती कर्वे जैसे विचारकों का विस्तृत विवरण है। शोध पद्धति में सामाजिक अनुसंधान और सांख्यिकी राम आहूजा या रविंद्रनाथ मुखर्जी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में रिसर्च मैथोडोलॉजी से काफी कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए यह अनिवार्य है। आधुनिक और उत्तर आधुनिक सिद्धांत आधुनिक विचारक सामाजिक विचारक S.L. दोषी प्रकार्यवाद, संघर्ष सिद्धांत, विनिमय सिद्धांत और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के लिए ये पुस्तक अच्छी है। अब हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश विशेष एमपी स्पेसिफिक। मध्य प्रदेश एक परिचय TMH यह पुणेकर प्रकाशन। चूंकि एमपीपीएससी की परीक्षा है इसीलिए एमपी की जनजातियों, सामाजिक जनसांख्यिकी और कल्याणकारी योजनाओं से प्रश्न जरूर आएंगे। तैयारी के लिए चेकलिस्ट करने से पहले कुछ बात मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी। चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का स्तर बहुत गहरा होता है तो यहाँ जॉर्ज रिट्जर की थ्योरी और राम आहूजा की रिसर्च वाली किताबें बहुत काम आती हैं। आपको थिंकर्स वाले यूनिट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिसके लिए
SL दोषी की किताबें मानक मानी गई हैं। पीजीटी, यूपी और अदर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीजीटी में तथ्यात्मक फैक्चुअल प्रश्न ज्यादा आते हैं। CN शंकर राव और राम आहूजा की भारतीय समाज आपके लिए रामबाण साबित होगी। साथ ही एनसीईआरटी की शब्दावली से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। एमपी टेक जो उच्च माध्यमिक के लिए एमपी टेट का सिलेबस काफी हद तक 11, 12 और स्नातक स्तर का होता है और एनसीईआरटी को अपना आधार बनाएं और जेपी सिंह या साहित्य भवन की गाइड्स का उपयोग करें जो विशेष रूप से टेट के पैटर्न पर आधारित है। तैयारी के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है। यूथ कंपटीशन टाइम्स या अरिहंत की चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर जरूर लें। इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से प्रश्न कैसे घुमाकर पूछे जाते हैं। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी की परीक्षा का स्तर यूजीसी नेट के बराबर या उससे थोड़ा ऊपर होता है। इसमें मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ और समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को गहराइयों से जानना जरूरी होता है, जो उस प्रकार आप कर सकते हैं। साथ ही मेरी सलाह है कि एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में यूनिट वाइज नोट्स बनाना सबसे बेहतर होता है। सिलेबस के अनुसार टॉपिक को छोटे और ऊपर दी गई पुस्तकों से उनके छोटे छोटे नोट्स तैयार करें। विशेष रूप से परिभाषाओं और पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष को एक अलग डायरी में लिखें क्योंकि यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ ही आपको एमपीपीएससी की ओल्ड पेपर पिछले वर्षों में परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर को समझने के लिए यूजीसी नेट सॉल्व पेपर भी यहाँ पर एमपीपीएससी प्रोफेसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 10 साल तक की यूजीसी नेट सॉल्व पेपर अवश्य सॉल्व करें। साथ ही यूथ कंपटीशन टाइम्स एमपीपीएससी अक्सर नेट के स्तर के प्रश्न को दोहराता है, ये बात को आप ध्यान रखें। यहाँ पर एमपीपीएससी में नेट के स्तर के प्रश्न दोहराए जाते हैं। एमपी जनजातीय साहित्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की एमपी की विशेष जनजातियां जैसे भील, गोंड, बेंगा आदि पर पकड़ बनाने के लिए। साथ ही ये थे आपके समाजशास्त्र की टॉप महत्वपूर्ण पुस्तकें। आई होप ये जानकारी आपके लिए अच्छी रहेगी। साथ ही मैं भी आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिट वाइज नोट्स और वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बने रहें। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में अवश्य बताएं और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें अवश्य बताएं। थैंक यू।